हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 6 यूपी बोर्ड मैथ का अभ्यास 1A का क्वेश्चन नंबर 3 से आगे। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने पार्ट 1 में क्वेश्चन 2 तक का पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए, हमने इससे पहले जो पार्ट 1 वाला वीडियो बताया था आप लोगों को, उसमें हमने प्रश्नावली जो अभ्यास 1 का ए है उसका कुछ इंट्रोडक्शन और हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक आप लोगों को पढ़ाया था। तो अब आप लोग 1A में क्वेश्चन नंबर 3 से आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है निम्नलिखित संख्याओं में अंकों को छांटिए। इसमें कह रहा है, जो ये क्वेश्चन दिया गया 10, 11, 18, 0, 3, इसमें कह रहा है अंकों को छांटिए। तो देखिए, अंकों को छांटने के लिए आप लोग क्या करेंगे, इस 10 में आप लोगों को लिखना है कौन कौन से अंक हैं। तो ये जो 10 है 2 अंकों से मिलकर बना है, किससे किससे, 1 और 0 से। तो वही अंकों को छांटना है। तो आप लोग लिखेंगे, इसका जब हल करेंगे तो 1, 0, मतलब ये 10 किससे किससे बना है, अंकों को छांटिए, मतलब अंकों को अलग करना है। अलग किससे करते हैं, कॉमा लगा के। तो 10 में देखिए 2 अंक हैं, कौन कौन, 1 और 0, हमने कॉमा लगा कर अलग कर लिया। इसी तरह से 11 में कौन कौन से अंक हैं, तो 1 और 1 हैं। 18 में कौन कौन से अंक होंगे, 1 और 8 होंगे। इसी तरह से 0 में कौन अंक है, तो केवल 0 ही है। 3 में क्या है, केवल 3 ही है। यही हमारा आंसर हो गया, यही उत्तर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। दिया गया है 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। कहने का मतलब ये है, जो 1, 2, 3 दिया गया है, इससे आप लोग कितना संख्या बना सकते हैं, मतलब अंकों को इधर से उधर लिखेंगे आप लोग इस तीनों को, तो कितनी संख्याएं बन सकती हैं। और कह रहा है अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, मतलब एक अंक को 2 बार नहीं लिखना है। तो कितने अंक आप लोग लिख सकते हैं, तो हम लोग देखते हैं। हम लोग लिखेंगे 1, 2, 3 से बनने वाली 1, 2, 3 से बनने वाली सभी संख्याएं लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे सभी संख्याएं। कौन कौन सी संख्याएं हो जाएंगी, देखिए आप लोग यहाँ बराबर करके लिखते हैं। एक बार तो हम लोग 1, 2, 3 को एक साथ लिख सकते हैं, 1, 2, 3, तो 123 बन गया। हमको इस तीनों अंकों से संख्या बनाना है, 3 ही अंक का। एक संख्या को 2 बार नहीं लिखना है। कितने अंक बनेंगे ये बताना। एक बार हमने 1, 2, 3 लिख लिया, सकते हैं जब 1 से शुरू हुआ है तो 1, 2, 3 हो गया है। तो एक बार और हम लोग 1 से शुरू कराएं, 1, 2, 3 बना, 1 से शुरू करेंगे। एक बार 2 न लिख के इस बार 3 लिख देते हैं, 1, 3, 2। 1 से हमने शुरू किया, फिर से 1 से शुरू करेंगे और 3, 2 लिख देंगे। तो देखिए दूसरा संख्या बन गया, मतलब 123 एक बार बना, एक बार 132 बन गया। फिर देखिए 1 से हमने शुरू किया था, अब किस से शुरू करना है, 1 से 2 संख्या बना। अब हम लोग 2 से शुरू करना, 2, 1, 3 ले लेते हैं, 2, 1, 3। फिर हम लोग एक बार 1 से शुरू किए, फिर से 1 से, अब 2 से शुरू किए हैं तो 2, 1, 3 हमने लिखा, तो फिर से 2 से शुरू करना, 2, 3, 1 लिख देते हैं। 2, 1, 3 जब हमने लिखा तो फिर लिख देते हैं 2, 3, 1, 2 संख्या 2 से भी बन गया। अब हम लोग 3 से शुरू करना, 3, 1, 2 लिख देते हैं, 3, 1, 2, फिर कॉमा लगा के। एक बार 3 से हमने शुरू किया तो 1, 2 हमने लिखा है, फिर 3 से शुरू करते हैं, 2, 1 लिख देते हैं। 3 से शुरू करते हैं, 2, 1 लिख देते हैं। तो देखिए हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याएं बन गई हैं। 6 संख्याएं बनी हैं 3 अंकों की, इन 3 संख्याओं से, जिसमें संख्या रिपीट नहीं हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को संख्या बना लेना है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। कह रहा है 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। इसमें भी वही कह रहा है कि 0, 3, 5 से बनने वाली 3 ही संख्या, मतलब 3 अंकों की संख्या लिखना है और अंक दोबारा पुनरावृत्ति, मतलब दोबारा एक ही अंक नहीं लिखना है आप लोगों को। तो हम लोग लिखेंगे
035 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं। अब हम लोग लिखते हैं इसको। तो देखिए हम लोग 0 से नहीं शुरू करेंगे, क्योंकि 035 हम लोग लिखेंगे तो किसी संख्या के पहले 0 का कोई मतलब नहीं होता है। अगर मान लीजिए हम लोग ऐसे लिख लेते हैं 035, तो ये 0 जब किसी संख्या के पहले आ गया तो ये 0 का कोई मतलब नहीं होगा और ये 2 ही अंकों का संख्या माना जाएगा। तो इसलिए हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 0 शुरू नहीं कर सकते। हम लोग शुरू करेंगे 3 से। 3 एक बार 0 और 5 ले लेते हैं, 3 0 5। तो फिर एक बार और 3 से शुरू कर देते हैं। 3 से शुरू करेंगे, एक बार 0 5 हमने लिया तो एक बार 5 0 ले सकते हैं, 3 5 0। फिर देखिए अब 3 से हमने लिख लिया, 0 से तो शुरू नहीं कर सकते हैं। अब 5 से एक बार 5 0 3 लिख लेते हैं, 5 0 3। और एक बार 5 3 0 लिख लेते हैं, 5 3 0। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा और यहाँ ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को सॉल्व करना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। 6705 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो आप लोग ये याद रखेंगे, जब सबसे बड़ी संख्या हम लोगों को लिखना होता है, कोई अंक दिया गया हो, अगर इन्हीं चारों से मिला के 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है और सबसे छोटी भी लिखना है। तो आप लोग क्या करेंगे, बड़ी संख्या लिखने के लिए सबसे बड़ा वाला अंक से शुरू करते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा लेते हैं, तो सबसे बड़ी संख्या बनेगी। ध्यान रखिएगा आप लोग, बड़ी संख्या बनाने के लिए हम लोग बड़ी संख्या से शुरुआत कर देंगे। वहीं अगर छोटी संख्या बनानी होगी, छोटी संख्या बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, छोटी संख्या से शुरुआत करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए इसमें 0 आ जाता है तो 0 से शुरुआत नहीं करेंगे, नहीं तो ये 3 ही अंक का हो जाएगा। तो सबसे छोटी में जब शुरू करना होगा, अगर 0 आएगा 0 को छोड़ के बाकी कोई छोटा जो अंक होगा उससे शुरुआत करेंगे, उसके बाद 0 को रखेंगे। जैसे देखिए सबसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाना, इससे तो हम लोग लिखेंगे 6705 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बराबर। अब देखिए बड़ा संख्या हमको बनाना है इसी से, तो सबसे बड़े वाले शुरुआत करेंगे। सबसे बड़ा देखिए 7 है, तो 7 से शुरू कर देंगे। उसके बाद कौन सा लिखेंगे आप लोग जानते हैं, उसके बाद 6, उससे थोड़ा सा कम होगा, फिर उससे थोड़ा सा कम 5 होगा, फिर इससे कम 0 होगा। तो ये हमारा हो गया, यही आंसर हो गया, यही उत्तर हो गया। ये हो गया सबसे बड़ी संख्या। बड़ी संख्या लिखना होगा तो सबसे बड़े से शुरुआत करेंगे। वहीं छोटी लिखना होगा तो सबसे छोटी से शुरुआत करेंगे, लेकिन अगर 0 दिया होगा तो 0 से नहीं शुरू करेंगे, उसके बाद वाला जो छोटा होगा उससे। अब हम लोग लिखेंगे 6705 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। हमने बड़ी लिख लिया, अब छोटी संख्या लिखते हैं। तो देखिए छोटी संख्या के लिए हमने क्या बताया, छोटे से शुरू करेंगे, लेकिन 0 होगा तो 0 शुरू नहीं करेंगे। 0 से थोड़ा सा बड़ा इसमें कौन है, 5 है, तो हम लोग 5 से शुरू करेंगे और उसके तुरंत बाद 0 लिख देंगे। और उसके बाद फिर छोटी संख्या कौन होगी, 5 हमने लिखा, 0, उसके बाद 6 आएगा, उसके बाद सबसे बड़ा 7 आएगा। तो ये सबसे छोटी संख्या हो गई, यही उत्तर हो गया।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। काफी इजी होता है। हम लोग लिखेंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर। अब देखिए जितने अंकों का सबसे बड़ी पूछेगा उतना आप लोग 9 लिख लेंगे। आप लोग जानते हैं, मान लीजिए एक अंक का सबसे बड़ा संख्या कौन होता है? 9। 1 2 3 4 5 आप लोग गिनते हैं तो 9 तक जाते हैं। 9 के बाद 10 जैसे पहुंचते हैं तो 2 अंक हो जाते हैं, यानी कि एक अंक का सबसे बड़ा 9। तो जितने भी अंक का सबसे बड़ा लिखना होगा उतना 9 लिखेंगे। जैसे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है तो आप लोग 5 बार ऐसे 9 लिख देंगे। अगर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है तो 4 बार 9 लिख देंगे। अगर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है तो 3 बार 9 लिख देंगे। जितने अंक का पूछेगा उतने बार 9 लिखेंगे, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अब देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी लिखना था तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर। अब देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना होगा तो छोटी संख्या में क्या याद रखेंगे? छोटी संख्या में एक बार 1 लिखते हैं, हमेशा शुरू में 1 लिखेंगे और बाकी जितने अंक बच रहे हैं उतने 0। जैसे 5 अंकों का लिखना है तो 1 हो गया, उसके बाद 0 लिखते जाएंगे। 2 3 4 5, ये हमारा सबसे छोटा संख्या हो गया 5 अंकों का। अगर मान लीजिए 4 अंकों का पूछता है तो एक बार 1 लिखेंगे और 3 बार 0। 3 अंकों का पूछता है सबसे छोटी संख्या तो एक बार 1 और 2 0, ऐसे करते जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है 5 2 3 1 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्थानीय मान हम लोग कैसे निकालते हैं? हम लोग लिखेंगे 5 2 3 1 का स्थानीय मान हमने आप लोगों को बताया था, तो एक बार ऐसे लिख लेंगे 5 2 3 1 का स्थानीय मान। और देखिए क्या करेंगे, अब इस 1 का स्थानीय मान है तो 1 को हम लोग ऐसे खींचेंगे और इसके इधर कोई संख्या नहीं है तो 1 का स्थानीय मान देखिए 1 ही हो जाएगा। फिर 3 का हमको स्थानीय मान निकालना है, ऐसे खींचेंगे 3 पर से और जितना इधर अंक होंगे उतना 0। देखिए 3 का स्थानीय मान निकालना तो 3 लिखेंगे और 1 अंक इधर है दाहिने तरफ उसके, देखिए तो 1 0 लगाएंगे। इस 1 के इधर कोई अंक नहीं था तो हमने 0 नहीं लगाया। इसी तरह 2 का स्थानीय मान आप लोगों को निकालना है तो 2 लिखेंगे और कितने अंक इधर बच रहे हैं देखिए 1 1 2, तो 2 0 हम लोग लगा लेंगे। इसी तरह से 5 का स्थानीय मान निकालना है तो 5 को लिखेंगे, कितने अंक हैं 1 2 3 अंक हैं तो 3 0 हम लोग लगा लेंगे। दाहिने तरफ जितने अंक होंगे उतने 0 लगा लेंगे। यही आंसर हो गया। इस तरह से आप लोगों को सॉल्व करना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है 6 3 6 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। हम लोगों को स्थानीय मान निकालना है, हमने बताया। आप लोगों को क्या करेंगे, लिखेंगे एक बार लिख लेंगे 6 3 6 में दोनों 6 के स्थानीय मान। देखिए इस 6 का हमको निकालना है तो 6 ही हो जाएगा, क्योंकि 6 के दाहिने तरफ कोई अंक नहीं है। दूसरे 6 का हमको केवल 6 का ही पूछा है, 3 का नहीं पूछा है। तो एक बार दूसरे 6 का जब हम लोग निकालेंगे स्थानीय मान तो 6 लिखेंगे, दाहिने तरफ देखिए 2 अंक हैं तो 2 0 हम लोग लिखेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। देखिए दिया गया 3 3 3 4 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल माने होता है जोड़। कह रहा है ये जो 3 है इन सब तीनों का जो 3 3 दिए गए इनका स्थानीय मान निकालिए और उनको जोड़ने के लिए भी कह रहा है। तो देखिए कैसे हम लोग लिखेंगे 3 3 3 4 में प्रत्येक 3 के स्थानीय मानों का योगफल पूछा है तो हम लोग लिख लेंगे। योगफल माने होता है जोड़, आप लोग इसको समझें, याद रखेंगे।
तो देखिए 3 का स्थानीय मान हमको निकालना है, इस 3 का हमको निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे 3, दाहिने तरफ एक अंक है तो 1 0। फिर इस 3 का हमको स्थानीय मान निकालना है तो क्या करेंगे, ये 3 लिखेंगे, 2 अंक हैं तो 2 0। फिर हम लोग इस 3 का स्थानीय मान निकालेंगे, इस 3 को लिखेंगे और 3 अंक इधर दाहिने तरफ हैं तो 1 2 3 0 लिख लेंगे और सबको जोड़ देंगे। कह रहा है कि जो स्थानीय मान ये आएंगे इनको जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो देखिए 0 3 और 0 0 जोड़ेंगे तो 3 ही रहेगा, यहाँ भी 3 रहेगा और यहाँ भी 3। तो ये हमारा हो गया आंसर, इसको लिखना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, 2 2 2 2 2 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और इनका योगफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग लिखेंगे 2 2 2 2 2 में 5 बार 2 है, प्रत्येक 2 के स्थानीय मानों का योगफल मतलब जोड़, और अंतर कहेगा तो आप लोग समझ जाएंगे घटाना। तो सबका हम लोग स्थानीय मान निकाल के जोड़ते हैं। इस 2 का देखिए स्थानीय मान 2 ही होगा क्योंकि दाहिने तरफ कोई अंक नहीं है। इस 2 का हम लोगों को स्थानीय मान निकालना होगा, तो एक बार 2 लिखेंगे और दाहिने तरफ एक अंक हो गया तो 0 लिख लेंगे। और आप लोग थोड़ा ऐसे लिखते जाएंगे, इसको जोड़ना भी है। इस 2 का हमको स्थानीय मान निकालना है तो यहाँ लिख लेंगे और 2 0 है तो इस दोनों 0 इसके नीचे लिखेंगे। फिर इस 2 का स्थानीय मान निकालना है तो यहाँ 2 लिखेंगे और ये 3 बार 0 लिखना है। फिर इस 2 का स्थानीय मान निकालना है तो 2 को लिखेंगे और 1 2 3 4 अंक हो रहा है तो 4 0 और सबको जोड़ देंगे। देखिए तो यहाँ 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यही योगफल हो जाएगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली, इस एक्सरसाइज 1A का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। 5 4 5 में प्रयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। जैसे इसमें जोड़ना था तो इसमें अंतर मतलब घटाना है, किसका किसका, 5 का स्थानीय मान निकालना है, दोनों 5 का, और घटाना है। तो देखिए लिखेंगे 5 4 5 में दोनों 5 के स्थानीय मानों का अंतर माने होता है घटाना। देखिए तो हम लोग इसका जब हम लोग स्थानीय मान निकालेंगे तो केवल 5 होगा, दाहिने तरफ कोई अंक नहीं है। और इसका जब हम लोग निकालेंगे 5 लिखेंगे और 2 अंक हैं तो 2 0 हो जाएंगे। तो अब देखिए घटाना है तो कैसे घटाएंगे, 5 में से 500 नहीं घटा सकते हैं तो 500 में से 5 को घटाएंगे। यहाँ पर लिख लेंगे 500 माइनस 5, तो 500 में से जब 5 को घटाएंगे तो 495, ये हमारा हो जाएगा अंतर। तो इस तरह से आप लोगों को सॉल्व करना है। अब ये एक्सरसाइज 1A आप लोगों का कंप्लीट होता है। फिर अगले वीडियो में आप लोग इससे आगे 1B देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।